ये रात को भूत डरी नहीं, डरी नहीं, देखो ऐसे गई थी मैं बंद। हाँ हाँ वही चीज है भाई। और मैंने स्पेशली और ऐसे ऐसे किया था ना ऐसे। हाँ मैं डराया था। हाय मैं डरी नहीं थी। मुझे लगा ऐसे कह रही है कि देखिए आप तो चाची है। नहीं मैंने कहा देख मैं टक से टक एक टक वो के वहाँ देख रही हूँ। देख रही थी कि ये फोन वोन चला रखी है या सो चुकी है। नहीं भाई ऐसे करके डर गई होंगी दीदी ने। डरी नहीं हूँ भाई, डरी नहीं हूँ, मगर शौक मुझे पता है क्या लगा। डर गई है, झूठ बोल रही है। नहीं नहीं अपनी कसम तेज हाथ पकड़ रखी बुला के इसलिए कि मैंने कहा चाची को देख तो जरा है कमरे में। और सुन, और मुझे कोई दिखा इधर गया है पहले, फिर वापस नहीं आया अभी तक इधर। चाची है, ये कह रहा चाची है। फिर मैंने क्या, मैं मन मन में सोच रही हूँ, मम्मी की बरखी आने वाली है। मम्मी तो नहीं है बउआ, हम कल जाने वाले हैं। मम्मी तो मतलब मैं सोच रही हूँ, ये सोच और चुकी। मैंने कहा मैं इधर नहीं देखा। मैंने कहा बुआ आप गोलो, सुन तो, आपको ये नहीं दिख रहा आपके सर के ऊपर औरत सो रही है, दिखनी कितनी बड़ी। नहीं मैं इसको तो ये तो सो चुकी थी। भूतनी कब गई पता नहीं मुझे, ये सो चुकी थी। कार्तिक मैं क्या बताऊं। फिर मैंने कहा मैं टक देख रही हूँ, मैंने कहा इधर आ। अभी तक मैं केशु का ऐसे हाथ पकड़ के, केशु मैंने ना देखो अभी तक आंख पलक नहीं झपकी नहीं है, जरा तू देख के आ। तो वहाँ है ना ऐसे बोला ना। हाँ, भैया बच्चों की बुआने तो गजब कर दिया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पर मैं भी ठीक हूँ और सुबह सुबह का टाइम है, करीब दिखा रही हूँ मैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, 6 बज चुके हैं। 6:04 हो रहे हैं और रहे हैं मनोना धाम। आप लोगों ने सुना ही होगा और मुझे लगता है सभी को पता होगा मनोना धाम की कितनी बड़ी महिमा है। तो आज मतलब कई सालों से सोचते सोचते ना आज प्लान बना है। वो भी प्लान बनाया किसने है, मेरे पापा ने। हम लोग तो बस रील देख के, शॉर्ट्स देख के, वीडियो देख के रह जाते थे। पर जब भी पापा को पता चला, पापा के एक मतलब जानकार हैं, वो जाते हैं, तो हम लोग भी उनके साथ ही जा रहे हैं। और कौन जा रहा है, सिर्फ मैं और छोटा वाला भाई मेरा, यानी कि छोटे मामा जी। बहुत पहले की बात है, मतलब जब मम्मी थी तभी करीब आज से 3 साल पहले मम्मी का मन था कि तुम लोग जाओ दोनों भाई बहन मनोना धाम। दोनों भाई बहन में यानी कि छोटे मामा जी को और मुझे ही भेजना था, क्योंकि 2 साल नहीं 3-4 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो तब मम्मी का मन था तुम दोनों भाई बहन जाओ। मगर आज मम्मी का सपना पूरा हो रहा है। मम्मी जहाँ पे भी होंगी आशीर्वाद देंगी और थोड़ा सा और मतलब कहते हैं ना शक्ति देंगी हम दोनों को अच्छे से ठीक होने का। तो निकलते हैं, हमारी 7 बजे सुबह की ट्रेन है और सब कुछ अच्छे से हो जाए सारी चीज़ें। और जब तक ये व्लॉग डलेगा मेरे ख्याल से हम लोग आ भी चुके होंगे। तो सुबह सुबह सभी रेडी हो गए हैं, हमारा लंच पैक हो गया है और हाँ, और निकलने को हम रेडी हैं। बस छोटे मामा जी थोड़े से हमारे लेट लतीफ़ हैं, समझे, उनको हम हड़का के जल्दी करा रहे हैं। 7 बजे ट्रेन है, तो यहाँ से 10-15 मिनट पहले हमें मतलब 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। साहिबाबाद से ही है हमारी ट्रेन, साहिबाबाद स्टेशन है हमारे घर के पास ही, तो वहाँ से है ट्रेन। वहाँ जाने के लिए मुश्किल से 20 मिनट लगते हैं, मगर फिर भी टाइम से पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो निकलते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से स्टेशन पे। बोलिए खाटू नरेश की जय, हरे की सहारे की जय। बिल्कुल टाइम से पहुंच गए थे हम साहिबाबाद स्टेशन और ट्रेन अभी आई नहीं थी। ये वाली ट्रेन जो है ना, ये ट्रेन जाएगी, उसके बाद हमारी ट्रेन आएगी। तो 7 बजे का टाइम है, करीब 7:04-5 पे ट्रेन आ गई और हमारा सिटिंग में रिजर्वेशन था, यानी कि एक टाइप से मतलब बैठ के ही आपको जाना है। तो हम लोग अपना बैठ के आनंद से जा रहे हैं और अच्छे अच्छे नज़ारों का भी आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और छोटे मामा जी तो पूरे रास्ते मेरे कंधे पे ही सो के आए हैं, क्योंकि उसकी नींद मुझे लगता है पूरी नहीं हुई थी, तो बस वो सो के आया है। और कोई बात नहीं, मेरा तो ये है कि मुझे देखना बाहर बहुत पसंद है। और हम पहुंच गए थे आंवला स्टेशन। आंवला स्टेशन से हमने ई रिक्शा कर लिया। 20 रुपये ई रिक्शा वाला लेता है और पहुंचा देता है आपको मनोना धाम। हालांकि ये अभी गांव ही था, मगर इसको अब शहर और सिटी बनते हुए बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। बहुत ज़ोरों शोरों से
काम चल रहा है यहाँ पर। तो मनोना धाम में जब हम एंटर करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा, मतलब अलग से ही वाइब आ रही थी। ट्रेन में तो हमें एहसास ही नहीं था कि गर्मी है बाहर, और यहाँ पर आके ना ये देखिए मुख्य द्वार जो है ना ये मनोना धाम का ये वाला है। बाहर आके हमें लगा कि हाँ गर्मी तो है, और ई रिक्शा हमने कर लिया था। जिनके साथ गए थे वो लोग भी थे, वो बच्चों को लेके भी गए थे। और यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, बसेस लगी हुई है, बहुत सारे व्हीकल होते हैं, मतलब अपने आप कन्वेंस से भी आ सकते हो। मतलब इतना ज़्यादा मतलब भीड़ है ना वहाँ पे, और घर बैठे तो हम लोगों को पता नहीं चलता है किसी भी चीज़ के बारे में, बाहर निकलो तभी पता चलता है। और खाना जो हम लोग लेके गए थे वो हमने खाया नहीं था, तो यहाँ पर बैठ के खाना खा रहे हैं। वहाँ भंडारा चल रहा था तो थोड़ी सी सब्ज़ी हमें वो भैया दे गए कि दीदी आप सब्ज़ी खा लो, क्योंकि हम पूड़ियाँ तो लेके ही गए थे। तो यहाँ एक जो ढाबा टाइप होता है ना, वहाँ पे बैठ के हम लोग नीचे ही बैठ के आराम से वहाँ पहले लंच किया, क्योंकि हम लंच टाइम में पहुँच गए थे। मैंने सोचा था कि कुछ नहीं खाऊंगी, पहले खाटू नरेश के दर्शन करूंगी, उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। पर यहाँ हुआ नहीं ऐसा। जैसा कि गर्मी पड़ रही है तो मुझे लगता है इसी वजह से यहाँ पे दिन में मंदिर बंद कर देते हैं और शाम को 6 बजे खुलेगा। फिर इतनी देर भूखे रहना ना मेरा मतलब नहीं हो पाया, तो मैंने अपना लंच कर लिया और खाटू नरेश का नाम लेके जब 6 बज गए, थोड़ी धूप कम हो गई, तो फिर मंदिर में भी जाती हूँ, वहाँ दिखाती हूँ भीड़ कितनी है और क्या ही हो रहा है यहाँ पर। सच में इतनी अच्छी आरती, इतना अच्छा पानी का छिड़काव मैंने पहले कहीं नहीं देखा था। और इतना बड़ा एरिया है कि लोगों का तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतने लोग हो सकते हैं। पर मैं बताऊँ आपको, इतना ही अच्छा लगा। यहाँ पर गाने चल रहे हैं इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है, बाकी शॉर्ट्स में मैं कुछ कुछ चीज़ें डालती रहूँगी। और आज थर्सडे था, तो थर्सडे को जो हमारे महाराज जी हैं, महेंद्र महाराज, वो आए नहीं। उनके जो चेला चपाटी होते हैं ना, तो उन्होंने आरती की थी और उसके बाद सबको जल छिड़का, सबको प्रसाद दिया। प्रसाद मतलब ये वाला जो तरीका है ना, मुझे थोड़ा सा अलग लगा। और जल छिड़काव में भी ऐसे सबके ऊपर जल डाला और प्रसाद भी ऐसे ही लुटा रहे थे। जिनको लूट लेना है लूट लो भाई, श्याम बाबा का प्रसाद है। और भीड़ देख के आपको लग गया होगा कि यहाँ पर क्या स्थिति होगी। और मैं ना इतना पूरी तरीके से भीग गई थी, पर कोई नहीं, मेरे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। इसके बाद मैं फिर से रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर चली जाऊंगी, चाय वाय पीऊँगी, और उसके बाद हमें फिर से महाराज जी से पानी पीने के लिए लाइन में लगना होगा। तो ऑनलाइन टिकट लिया है हमने, सॉरी ऑनलाइन टोकन लिया है। सारी चीज़ें अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगी कि यहाँ पर कैसी क्या व्यवस्था है, क्योंकि हम भी पहली बार जाते ना, तो हमारा काम भी यहाँ 4-5 दिनों में भी नहीं होता। आप बिलीव करिए, ऐसी भीड़ और इतने सारे लोग, इतनी ऐसी अलग ही व्यवस्था है थोड़ी सी। और चाय वगैरह पीने के बाद जब 9 साढ़े 9 होते हैं ना, तो फिर हम लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि टोकन के हिसाब से हमारा 32वां नंबर था। खाटू नरेश के नाम पे आज की वीडियो तो लाइक कर दी होगी आपने, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।